सबसे पहले इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हम लोग को जो हमारी जो सेल्स है, हमारी डोमेस्टिक सेल्स है 18 लाख, और अपनी कौन सी जो एक्सपोर्ट वाली सेल्स है वो है 8,10,000, और 10% डिफरेंस है अपनी एसपी में, और फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग और एक्सपोर्ट के लिए अलग है थोड़ी। तो हम लोग देख सकते हैं कि 100 की हमने मान लो एसपी है, तो COGS क्या होगा 100 के हिसाब से। COGS हो रहा है, जो कि COGS मतलब परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स ही होता है, तो 20 माइनस कर दो 80-50। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि 8,10,000 की सेल्स है तो उसमें जो COGS अलग हो जाएगा, नहीं 80 रहने वाला है, उधर ना 80 रहने वाला है, ठीक है। तो फॉर डोमेस्टिक पर्पस या फिर एक्सपोर्ट पर्पस COGS तो 80 आ गया, ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं कि देख ले यहाँ पे सेल्स थी 18 लाख माइनस 20% जो था इसका GP 3,60,000, ये था 8,10,000, और इसका हम लोग 80% निकालेंगे, सॉरी इसका ऐसे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं कि ये था 10 आया था इसका GP, 10 आया था इसका GP, तो 10/90, 10/90 अपन ने लिया, 10 × 90 × 8.1 लाख, तो आ गया 90,000 आ गया, इसका GP आ गया। तो हमारी जो COGS बनी 7.2 लाख, और टोटल बन रही है 21.6 लाख। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो GP आ रहा है वो आ रहा है 21.6 लाख, पर अगर आप क्वेश्चन में देखा जाए कौन से, ये देखो मटेरियल यूज्ड, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को बात करें जाए, इन तीनों को मिला के हम लोग हर बार क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारा COGS क्या बन रहा है। अगर इन तीनों का सम करा जाएंगे 675, 540, 765, 675, 540, 765। ये हमारा GP बन रहा है 19,80,000, ये हमारा COGS बन रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने इधर आ रहा है 1980, और इधर किधर इधर यार, ये रहा यार, ये रहा, यहाँ पे हमारा आ रहा था ना COGS 21.6 लाख। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -2160, 180 का डिफरेंस आ रहा है। 180 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इधर देखो उसके लिए हमें ट्विस्टर एक पॉइंट टाइप का, यहाँ पे देखो ये लिखा है 1,80,000, ये कमी हमारी फुलफिल कर रहा है। इधर क्या लिखा है, लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, पर डेफिनेटली वो वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो कि परचेसेस के लिए लगाए गए हैं। कॉस्ट शीट में आता है ना NFC के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द परचेसेस, उसके लिए लगाए गए ये वो वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी ऐड करेंगे हम लोग जब हम लोग कंप्यूट करेंगे COGS ना उधर से, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा फिर मतलब ये हमारा COGS फाइनल तो यही वाला है, यही हम इससे हमें मतलब है, तो हम लोग बांट ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, बचे सेलिंग एक्सपेंसेस, वो हम लोग बांट देते हैं। अब ना क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बोला नहीं है कि इसमें कितना लगने वाले हैं, तो हम लोग बाय द वैल्यू ऑफ सेल्स हम लोग डिवाइड कर देंगे 1,25,000 इन द रेशियो ऑफ 18 लाख to 8.1 लाख, ये हो गया एक। फिर हम लोग इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के लिए उन्होंने अलग कैलकुलेशन करी है, और एक्सपोर्ट के लिए अलग कैलकुलेशन करी है, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए अलग करी है, वो सब देख लो कैसे कैसे करी है इन्होंने ना इसमें। हाँ, इनकम टैक्स के लिए एक और पॉइंट सर ने बताया था कि इनकम टैक्स देख क्या बोला, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आपको 4 इनकम टैक्स, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 4 इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, और एक फाइनेंशियल ईयर जो एक पेमेंट है वो अगले साल पड़ने वाली, तो उसका भी हमको एक प्रीपेड हो गया, ठीक है। एक प्रीपेड टाइप का उन्होंने दे दिया, या फिर प्रीपेड नहीं, सॉरी लाइबिलिटी टाइप का हो गया, तो अपन उससे माइनस कर देंगे नीचे से। तो क्या आएगा 1.68 लाख इंटू 1/4 = 42,000, वो हमें अगले साल पे करना। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये अपन ने, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो देख 1/12 मतलब एक मंथ के लिए हम लोग को मतलब लैक कर रहे हैं, मतलब ओवरहेड है, तो फिर 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारा टाइम पीरियड गिवन ही हुआ है। एक चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने बोली है, सर ने कहा था कि हमारा जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो बोला है कि हमको 75,000 हम लोग कभी भी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यूटिलाइज़ नहीं करी, पर हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सीधा सिंपल मतलब ये है कि हमको 2.5 लाख तो हमें रखना भी है एट एनी हाउ, वी हैव टू कीप 2,50,000। 75,000 हमारा तुरंत अरेंज होने वाला है, तो हम लोग को 2.5 लाख पे पूरा रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2.5 लाख माइनस 2.5 लाख में से माइनस कर देंगे 1 लाख, नहीं सॉरी 1 लाख नहीं, 75,000 माइनस कर देंगे, और आ जाएगा 1,75,000।